देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ एंटीजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, कंप्लीट एंटीजन एंड हैप्टेस एंटीजन एंड हेट्रोफिल एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन क्या होता है? यह एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो स्वयं से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्पेशली इनकी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं। ये जो कंप्लीट एंटीजन क्या होता है, इसके नाम से शो हो रहा है कि ये एंटीजन अपने आप में कंप्लीट है, यह खुद से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, और ये उसकी एंटीबॉडी के साथ स्पेशली रिएक्ट करता है। और हम सेकेंड देखते हैं हमारा हेप्टेन। तो यह स्वयं से एंटीबॉडी को इंड्यूस नहीं कर सकता। हेप्टेन जो होता है वो हमारी बॉडी में खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और लेकिन ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है। कब? जब कैरियर प्रोटीन को इसके साथ लिंक कर दिया जाए, मतलब एंटीबॉडी और कैरियर प्रोटीन को साथ में लिंक करेंगे तो ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन जो एंटीबॉडी बनेगी वह एंटीजन एंड कैरियर प्रोटीन दोनों के अगेंस्ट बनेगी। जो एंटीबॉडी बनती है उसके जो हमारा अगला जो अगेंस्ट जो होता है एंटीजन उसके, और जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स जोड़ा था, लिंक किया था उसके साथ, उन दोनों के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हेट्रोफिल एंटीजन। ये कुछ ऐसे एंटीजन जो एक से अधिक स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोफिल एंटीजन कहलाते हैं। मतलब एक ही एंटीजन होता है, वो बहुत सारे स्पीसीज में यानी बहुत सारी प्रजातियों में प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं हेट्रोफिल एंटीजन। तो एग्जांपल टाइफस फीवर के लिए जो एंटीबॉडी बनती है, जो टाइफस फीवर के लिए एंटीबॉडी बनती है वो प्रोटियस स्पीसीज के लिए भी काम आती है, जो प्रोटियस स्पीसीज उसके लिए भी काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फैक्टर ऑफ एंटीजेनेटिक। जो फैक्टर्स होते हैं एंटीजेनिक के वो देख लेते हैं। फर्स्ट है फॉरेंस। द डिग्री ऑफ फॉरेंस बी उसी प्रजाति के किसी अन्य व्यक्ति के एंटीजेनिक एंटीजन को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब प्रभावित करती है। जो फॉरेंस जो होते हैं वो फॉरेंस डिग्री होती है, वह भी किसी उसी फॉरेंस की जो प्रजाति एंटीजन की जो प्रजाति है उसी किसी अन्य व्यक्ति यानी उसी प्रजाति के अन्य व्यक्ति के साथ एंटीजेनिक एंटीजन को इन्फ्लुएंस करती है, यानी प्रभावित करती है। अन्य प्रजातियों के एंटीजेनिक की तुलना में कम एंटीजेनिक होते हैं। सेकंड देखते हैं हम साइज। हाई मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंस जनरली एंटी मोलिकुलर वेट की तुलना में मोर एंटीजेनिक होता है। मतलब जिनका वेट मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा हाई होता है उनका सब्सटेंस एंटी मोलिकुलर वेट की तुलना में एंटीजेनिक ज़्यादा होते हैं। और केमिकल नेचर देखें। नेक्स्ट केमिकल नेचर क्या है? लिपिड एंड अमीनो एसिड के कंपेयर में प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का हाईली एंटीजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड कंपेयर टू लिपिड एंड अमीनो एसिड के कंपेयर में हाईली एंटीजेनिक होते हैं। और स्पीसीज स्पेसिफिसिटी देख लेते हैं। मतलब स्पीसीज का बता सभी प्रजातियों में, सभी प्रजाति है ना, ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज सभी प्रजातियों के किसी प्रजाति के सभी सदस्यों के एंड टिश्यू सेल्स पर एक कॉमन एंटीजन प्रेजेंट होता है। यानी सभी जो स्पीसीज होते हैं सभी प्रजाति की टिश्यू सेल्स पर एक कॉमन एंटीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एंटीजेनिक स्पेसिफिटी। एंटीजेनिक स्पेसिफिटी डिपेंड्स ऑन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, यानी एंटीजेनिक स्पेसिफिटी होती है वो उसके इपिटोप पर डिपेंड करती है। एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच, यानी एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी के बीच रिलेटेड एंटीजन के द्वारा क्रॉस रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। आइसो स्पेसिफिसिटी देख लेते हैं। आइसो स्पेसिफिटी मतलब आइसो एंटीजन्स पर डिपेंड करते हैं, जो स्पीसीज के कुछ किंतु सभी मेम्बर्स पर नहीं पाई जाती है। आइसो स्पेसिफिटी क्या होता है? आइसो एंटीजन्स होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है जो स्पीसीज के कुछ मेंबर्स पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सभी मेंबर्स पर प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ पर ही प्रेजेंट होता है, सभी पर नहीं होता है। ऑटो स्पेसिफिटी क्या होता है? ऑटो एंटीजन्स आर सेल्फ अटैच्ड एंटीजन्स होते हैं। जो सेल्फ एंटीजन्स होते हैं जो ऑर्डिनरी नॉन एंटीजेनिक होते हैं, बिकॉज शरीर कुछ परिस्थितियों में सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन और अन्य ऑटो एंटीजन्स के रूप में एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट देखते हैं हम ऑर्गन स्पेसिफिटी। तो दिस एंटीजन्स आर फाउंड इन सेम ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसका मतलब ये कि कुछ डिफरेंट स्पीसीज में सेम ऑर्गन में ये एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पीसीज डिफरेंट रहेगी लेकिन ऑर्गन सेम रहेंगे जिसमें एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू एवरीवन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और अगर आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।